चलो राम राम नमस्कार देवेंद्र। बता दें आपको नहीं हुई है जानकारी, भारत सरकार इतनी योजना चला रही कि बता दें आपको, अगर आपकी बिटिया के लाख भी शादी करवाने हो तो बाकी लाख भी लोन मिल रहा हो। दूसरी बात, दिव्यांग योजना भी बिलास लोन मिल रहा, उन्हें अगर दुकान खोलने हो बाकी लोन भी, अगर कोई हाथ पैर नहीं है बाकी बाकी लाख सुविधा उपकरण मिल रहा, बाकी अलावा व्हील चेयर मिल रही, परंतु सब योजना है। अब होता क्या है कि आप लोगों को नहीं मालूम कि आखिरकार का योजना है, कौन कौन सी विधि है, का कागज लगा। हमारे संग बैठे हैं कृष्णपाल सिंह, जिला पिछड़ा वर्ग के कल्याण अधिकारी साहब। दूसरा पद, इनके पास दो दो पद संभाले हुए, जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी, जो कि दो दो विभाग संभाले हुए। सर से जानेंगे कृष्णपाल सिंह जी से। सबसे पहले बात करेंगे अपन कि आखिरकार जो छात्रवृत्ति, शादी विवाह व ओ लेवल प्रशिक्षण निःशुल्क सुविधा दे रहे हैं सर, कृष्णपाल जी से जानते हैं कौन कौन सी योजनाओं का ये लाभ देते हैं सर। बहुत बहुत तो पहले नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने अभी बताया, मैं केपी सिंह, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। अतिरिक्त प्रभार के रूप में मैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भी झांसी में देख रहा हूँ। और जैसा कि आप अवगत हैं कि पिछड़ा वर्ग विभाग से कई योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। इसमें मुख्य रूप से हम लोग छात्रवृत्ति योजना हमारे यहाँ से संचालन किया जाता है, जिसमें कि हम दो तरह की छात्रवृत्तियों का वितरण करते हैं, पूर्व दशम छात्रवृत्ति और दसमोत्तर छात्रवृत्ति। पूर्व दशम में कक्षा 9-10 के छात्रों को हम छात्रवृत्ति देते हैं, जिसमें कि मैं बता दूं कि गत वर्ष जो 24-25 का वित्तीय वर्ष था, उसमें लगभग 5,899 छात्र छात्राओं को हमने केवल ओबीसी छात्र छात्राओं को अपने विभाग से लाभान्वित किया, जिसमें लगभग 125.74 लाख रुपए का व्यय किया गया उनकी छात्रवृत्ति पर। इसके अतिरिक्त दसमोत्तर छात्रवृत्ति है, जिसमें कि कक्षा 11-12 एवं अन्य जो भी हायर कोर्सेज है, चाहे आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग की कर रहे हो, आप बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम इत्यादि जो भी हमारे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या जो भी हमारी एफिलिएटिंग एजेंसीज हैं उनसे जो कोर्सेज हैं, अगर इस तरह का कोई भी कोर्स आप कर रहे हो तो उसमें जो शुल्क आप विद्यालय को देते हो उसको उसकी प्रतिपूर्ति हमारा विभाग करता है, जिसमें अधिकतम सीमा तक हम 50,000 रुपए तक इसमें प्रतिपूर्ति करते हैं। इसमें भी एक बड़ी धनराशि हम लोग प्रति वर्ष हमारे विभाग एवं सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें अगर मैं 24-25 के आंकड़ों की बात करूं तो हमने 26,640 छात्र छात्राओं को दसमोत्तर छात्रवृत्ति में लगभग 808 लाख रुपए की धनराशि से लाभान्वित किया है। एक बड़ा हम लोगों का एक जो क्षेत्र है जिसमें हम कवर करते हैं, ताकि कोई भी छात्र अपनी पढ़ाई से वंचित न रह जाए, वो अच्छा पढ़ सके और अपने माता पिता पर बर्डन ना बने। झांसी जिला बहुत पिछड़ा इलाका है, अनेक लोगों को नहीं मालूम गरीब बिटिया की शादी के लाख रुपया धनराशि कितने का योजना मिला सर, और का कागज ले आना पड़ा था आपके दफ्तर? देखिए, इस सभी तरह की जो योजनाएं हैं, अब सरकार ने इसीलिए सभी योजनाओं को ये कर दिया है कि डिजिटाइज करते हुए सभी ऑनलाइन है। आपके जो भी नियर बाई जनसेवा केंद्र हो, साइबर कैफे हो, आप खुद भी अपने अगर आप लैपटॉप चलाते हैं, सिस्टम चलाते हैं, तो आप घर बैठे सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। स्कॉलरशिप गूगल करिए, यूपी गवर्नमेंट की, वो भी आपको मिलेगी। शादी अनुदान भी मिलेगी। CCC ओ लेवल प्रशिक्षण की भी वेबसाइट आपको मिलेगी। तो आप घर बैठे आवेदन करिए। इसमें मुख्य रूप से जो सभी योजनाएं हैं उसमें एक आपका आय प्रमाण पत्र होता है, जो भी जैसे शादी अनुदान में है तो जो गरीबी रेखा डिफाइंड है 46,000 समथिंग ग्रामीण की है, 46,000 और 56,000 के करीब शहरी है। तो ये इस तरह के आय प्रमाण पत्र मुख्य रूप से अगर आपके पास है, और ओबीसी अगर हमारे विभाग के से आप भरते हैं और ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राएं हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। छात्रवृत्ति में यह आय इनकम हमारी 2 लाख के तक की है, तो उसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसका लाभ आप घर बैठे ले सकते हैं, आपको दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। आप अपना रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल नंबर से कर सकते हैं और उसी के माध्यम से आप रेगुलर प्रोसेसिंग को चेक भी कर सकते हैं कि किस लेवल पर आपका फॉर्म प्रोसेस हो रहा है। इसमें कई स्टेजेस रहती हैं, आप भरते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी उसको फॉरवर्ड करती है, देन डीआईएस और उच्च शिक्षा अधिकारी फॉरवर्ड करते हैं,
देन मेरे लेवल पर आता है, हम फॉरवर्ड करते हैं और पैसा सीधा निदेशालय स्तर से आपके खाते में भेजा जाता है। कोई भी पैसे का अंतरण जिला स्तर से नहीं किया जाता। इसलिए आप घर बैठे हर एक स्टेटस को, हर एक लेवल को चेक कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो मैंने समस्याएं देखी हैं, क्योंकि अब एनपीसीआई लागू हो गया है, तो मेरा छात्र छात्राओं से यही निवेदन है कि अपने बैंक अकाउंट को हर वित्तीय वर्ष में उसकी केवाईसी कराइए, उसको डॉर्मेंट ना रखिए, संचालित रखिए, पड़ा न रहने दीजिए। उसमें जो मिनिमम धनराशि किसी बैंक द्वारा निर्धारित की गई है उसको रखिए। बैंक में जाकर के एनपीसीआई कराइए, क्योंकि अब आधार बेस्ड पेमेंट हो गया है, तो जो भी खाता आपका आधार से लिंक्ड होगा, लिंक्ड ही नहीं मैपिंग होगी जिसकी एनपीसीआई पर, उसमें डायरेक्ट पैसा चला जाएगा। इसलिए खाते की मैपिंग जरूर करा करके रखिए, ताकि जो भी पैसा हमारे विभाग से भेजा जाए वो किसी भी कारण से वो आप तक पहुंचने से रुक ना जाए। दिव्यांगों के लिए शादी विवाह व उपकरण, दूसरी अलावा इसके बाद आप लोन दे रहे हो, सही है क्या चीज? देखिए, जैसा मैंने पिछला वर्ग में बताया कि शादी अनुदान जो भी पिछड़ी जाति के हैं 20,000 सरकार देती है। आप घर बैठे उसमें भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें हम जो भी अभिभावक या माता पिता हैं उसको सरकार सहायता धनराशि के रूप में देती है। इसी प्रकार दिव्यांगों के लिए भी कई योजनाएं, इसमें भी शादी पुरस्कार योजना है। जो हमारे दिव्यांग पुरुष हैं उनको हम 15,000 रुपए, दिव्यांग महिलाएं हैं उनको 20,000 रुपए पुरस्कार के रूप में सहायता राशि देते हैं अगर वो विवाह करते हैं। इसी प्रकार दिव्यांगों के लिए एक बड़ी योजना जो पेंशन योजना है, जैसा कि आप अवगत हैं कि पहले जो धनराशि 500 रुपए थी उसको बढ़ाकर सरकार ने 1,000 कर दिया है प्रति माह के रूप में। त्रैमासिक किस्त के रूप में 3,000 रुपए हम उनको देते हैं। जैसे कि अभी जून में हमारे दिव्यांग भाइयों की पेंशन जाने वाली है, लगभग 12,000 के करीब हम जनपद झांसी में अभी पेंशन दे रहे हैं। इसमें भी वही मैं कहना चाहूंगा, कुछ लोगों की एनपीसीआई या आधार लिंकेज ना होने के कारण रुकी हुई थी पेंशन। मैंने अपने प्रयासों से ज्यादा लोगों के ये एनपीसीआई और आधार कराया है, लेकिन अभी भी कुछ भाई हमारे रह गए हैं। उनको क्योंकि स्वयं बैंक में जाके ये एनपीसीआई कराना है, तो मेरा अनुरोध फिर दिव्यांग भाइयों से भी रहेगा, जितनी जल्दी आप पेंशन में एनपीसीआई बैंक में जाके करा लेंगे, आपकी पेंशन रुकी हुई तत्काल आपके खातों में प्रेषित कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जैसा कि आपने बताया, हमारे यहाँ कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना भी चलती है, जिसमें हम बहुत सारे उपकरण हम दिव्यांग भाइयों को प्रति वर्ष वितरित करते हैं, जिसमें हम कैंप्स लगाने जा रहे हैं। 23 तारीख से हमारे सभी विकास खंडों पर जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में कैंप लगने जा रहे हैं। इसमें हम चिन्हांकन करेंगे, तो मेरा सभी प्रधान भाइयों से, हमारे सचिव महोदय जो ब्लॉक पर हैं या अन्य स्टाफ है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो तिथियां लगी हुई हैं ब्लॉक्स पर, उसमें लेकर के आए और अधिक से अधिक संख्याओं में चिन्हित कराएं। इसमें व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, इसमें छड़ी, इसमें चश्मा, इसमें आपका जो भी ब्रेल किट, अगर कोई है दिव्यांग भाई हैं उनको स्मार्टफोन तक की व्यवस्था है। जो हमारे बच्चे हैं मानसिक हैं उसमें मानसिक किट की व्यवस्था भी की गई है। कृत्रिम अंग भी हम लगाएंगे, चाहे वो हाथ हो आर्टिफिशियल या पैर हो। तो इस तरह के जितने भी भाई बंधु हमारे हैं वो ज्यादा से ज्यादा चिन्हांकन कराएं, जिसका हम बहुत जल्दी, मतलब लगभग हम लोग सितंबर या अक्टूबर में इसका वितरण कार्यक्रम भी रखेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णपाल सिंह जी, जो कि दो विभाग संभाले हुए हैं। आशा करते हैं जिनको जानकारी लेना हो तो जानकारी ले सकते हैं, विकास भवन में भी आ सकते हैं। वहाँ अनेक योजनाएं सरकार चला रही है, तो आशा करते हैं जिसको उसको जरूरत हो वो उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।